आर्डुइनो को प्रोग्राम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है और उसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन का तरीका आज की वीडियो में देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है। उस लिंक को आपने लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए क्लिक कर देना है। ये लिंक आपको डायरेक्ट उस पेज पर ले जाएगा जहां से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है आर्डुइनो IDE। यहाँ पर आपको डिफरेंट डाउनलोड ऑप्शंस में ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं कि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या मैकबुक। तो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं विंडोज़ 7 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर आपसे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मांगी जाएंगी, बट इट्स ओके, आप ना दें, जस्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दें। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड लोकेशन दें, फॉर एग्जांपल ई ड्राइव एकेडमिक स्टूडियो डाउनलोड्स, सेव करें और यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, सिंपली इसको ओपन कर दें। आपके पास 5 चेक मार्क के ऑप्शंस आएंगे, सबको चेक मार्क करें क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो सॉफ्टवेयर को चाहिए होंगी। इंस्टॉलेशन लोकेशन प्रोवाइड करें और इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आपके पास कुछ विंडोज़ ओपन होंगी जो परमिशन मांगेगी कि इन फाइल्स को इंस्टॉल किया जाए। इन सब को आपने बारी बारी इंस्टॉल करते जाना है। यहाँ पर एक विंडो आएगी जो आपसे एक्सेस मांगेगी कि इस सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग के लिए जावास्क्रिप्ट को एक्सेस दी जाए। सिंपली इसको अलाउ एक्सेस कर दें और अब फाइनली हमारा आर्डुइनो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ओपन हो गया है। शुरू में बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ कीवर्ड देखने को मिलेंगे जो प्रोग्राम के लिए नेसेसरी लिखे होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के दौरान भी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ आ जाएंगे। तो इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाएगा। सबसे पहले आप फाइल पर जाएं। न्यू का मतलब है कि आप एक न्यू विंडो में एक न्यू प्रोग्राम के लिए विंडो ओपन करेंगे। ओपन मतलब कि आपके पास कोई सेव प्रोग्राम है तो उसको ओपन कर लें। रीसेंट यानी कि अगर अभी किसी प्रोजेक्ट पर काम किया हो तो वो सब रीसेंट फाइल्स यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर स्केच बुक का मतलब है कि आप जो भी प्रोग्राम लिखें, फॉर एग्जांपल इस विंडो पर जो प्रोग्राम लिखा जाएगा उसको हम स्केच बुक कहते हैं। यहाँ पर आपको इसी सॉफ्टवेयर पर कुछ एग्जांपल्स कोड देखने को मिलते हैं जिसमें सेंसर्स हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट्स हैं, एनालॉग, रोबोटिक्स, मोटर्स, सर्वोज, LED के कोड्स एक्सेट्रा। प्रेफरेंस में जाके आप इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग करवा सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोड कहाँ सेव होगा, उसका फ़ॉन्ट साइज कितना होगा और कितनी स्पेसिंग होगी, लाइन नंबर्स एक्सेट्रा। इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दे तो बेहतर है। फिर एडिट में जाके छोटी छोटी कमांड्स हैं कि लाइन को कमेंट की फॉर्म में लिखना है, एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाने के लिए कमांड्स क्या हैं, स्पेसिंग की शॉर्टकट कमांड्स हैं और स्केच में वैल्यू फाइंड करने की भी शॉर्टकट कमांड्स अवेलेबल हैं। फिर स्केच के मेन्यू में आकर आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें वेरीफाई है। वेरीफाई का मतलब है कि ये आर्डुइनो सॉफ्टवेयर आपके लिखे हुए पूरे कोड में देखता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। फिर उसको कंपाइल करता है और यूज़र को नीचे ब्लैक स्क्रीन में बता देता है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है और आप इस प्रोग्राम को आर्डुइनो में अपलोड करने के लिए रेडी हैं। अपलोड करने के लिए शॉर्ट कमांड दी गई है Ctrl+U। अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर का ऑप्शन दिया गया है, जिसका मतलब है कि इसमें जब प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहा हो तो उसके लिए एक बर्नर की ज़रूरत होती है, उसको प्रोग्रामर कहते हैं। आर्डुइनो के अंदर ISP मौजूद होता है जिसको इनबिल्ट सिस्टम प्रोग्रामर कहते हैं, जिसकी हेल्प से हमें किसी एक्सटर्नल प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती हैं जो कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं होती।
इन लाइब्रेरीज का काम ये होता है कि कुछ मॉड्यूल्स को यूज करने के लिए खास वैल्यूज कमांड्स को यूज करना पड़ता है और उन कमांड्स को इकट्ठा करके एक लाइब्रेरी बनाई जाती है और फिर मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए जो लाइब्रेरी अवेलेबल ना हो फिर उसको इसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है इंटरनेट से डाउनलोड करके। यहाँ पर जब आप टूल्स की ऑप्शन में जाते हैं तो इसमें आपको बोर्ड आर्डुइनो ऊनो लिखा नजर आ रहा होगा। जो भी आप बोर्ड यूज करें इस ऑप्शन पर जाकर कंफर्म जरूर करें कि आप जो आर्डुइनो बोर्ड यूज कर रहे हो वो इधर भी सेम हो। अगर मैं आर्डुइनो नैनो यूज करूँ तो मुझे इधर बोर्ड आर्डुइनो नैनो लिखा नजर आना चाहिए और अगर मैं आर्डुइनो मेगा यूज करूँ तो मुझे इधर बोर्ड आर्डुइनो मेगा नजर आना चाहिए। नीचे आए तो एक पोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको। ये एक्चुअली लैपटॉप्स की USB पोर्ट है कि किस पोर्ट में आपने आर्डुइनो को कनेक्ट किया है। अभी मैंने कोई आर्डुइनो कनेक्ट नहीं किया, लेकिन जब आप कनेक्ट करेंगे तो इस ऑप्शन की जगह आर्डुइनो ऊनो लिखा आ जाएगा और उसके साथ वो पोर्ट जिस पर आपने उसे कनेक्ट किया है। प्रोग्राम को अपलोड करने से पहले आपने ये इम्पोर्टेंट बातें लाजमी नोट डाउन करनी है ताकि आपका टाइम भी बच सके और इजीली प्रोग्राम रन भी हो सके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्डुइनो सॉफ्टवेयर की टिप्स थी। आई होप आज का ट्यूटोरियल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें इसका पहला प्रोग्राम लिखा जाएगा और उसको प्रैक्टिकली रन करके भी देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माई अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमान अल्लाह। गुड बाय।